आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी लेकिन उतने ही संवेदनशील विषय की। बच्चों के लिए दवाइयों का परीक्षण। ये एक ऐसा नाजुक मामला है, आप जानते हैं, जहां विज्ञान, नैतिकता और सुरक्षा तीनों को एक साथ बहुत संभल कर चलना पड़ता है। तो एक सवाल मन में आता है ना कि भाई बच्चे बीमार पड़ते हैं, उन्हें दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो फिर ज़्यादातर दवाइयाँ सीधे सीधे उन्हीं पर क्यों नहीं टेस्ट की जाती? ये सुनने में तो सीधा सवाल लगता है, पर इसका जवाब नैतिकता और सुरक्षा की कई परतों में छुपा है। और जवाब की पहली कड़ी है एक टर्म वल्नरेबल पॉपुलेशन, यानी कि एक संवेदनशील समूह। मेडिकल रिसर्च की दुनिया में बच्चों को इसी कैटेगरी में रखा जाता है। इसका मतलब सीधा सा है कि बच्चे अपनी भलाई के लिए पूरी तरह से खुद फैसले नहीं ले सकते और इसीलिए उन्हें एक खास किस्म के सुरक्षा कवच की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि ये सुरक्षा कवच बनता कैसे है? देखिए, दुनिया में कहीं भी बच्चों पर मेडिकल रिसर्च हो, वो हमेशा 3 मजबूत नैतिक सिद्धांतों पर टिकी होती है। ये इसके 3 पिलर्स हैं। चलिए इन तीनों को फटाफट समझते हैं। पहला, क्या ये रिसर्च सच में बच्चों की किसी स्वास्थ्य जरूरत को पूरा करती है? दूसरा, क्या इसमें खतरों को मतलब रिस्क को कम से कम रखा गया है? और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, क्या इसमें सिर्फ माता पिता की इजाजत है या बच्चे की अपनी रजामंदी भी ली गई है? तो ये तो हो गए सिद्धांत, एक तरह से कहें तो रूल्स ऑफ द गेम। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अलग अलग देश इन्हें असल में लागू कैसे करते हैं। चलिए अब जरा इस पर गौर करते हैं। और शुरुआत करते हैं भारत से। हमारे देश में बच्चों पर होने वाले ट्रायल्स की निगरानी के लिए एक बहुत ही मजबूत दोहरी परत वाला सिस्टम बनाया गया है, एक डबल लेयर प्रोटेक्शन। इस सिस्टम के 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है CDSCO जो नियम कानून बनाती है, अप्रूवल देती है, और दूसरी तरफ है ICMR जो एक नैतिक गार्डियन की तरह ये पक्का करती है कि रिसर्च में सब कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अब CDSCO के नियम एकदम साफ हैं। उनका फंडा है सेफ्टी फर्स्ट, मतलब कोई भी दवा बच्चों पर ट्राई करने से पहले उसे बड़ों पर टेस्ट करना ही होगा। हाँ, एक एक्सेप्शन है, अगर कोई बीमारी सिर्फ बच्चों में ही होती है, और साथ ही दवा का डोज भी बच्चों की उम्र के हिसाब से ही होना चाहिए। और यहीं ICMR का रोल इस पूरे सिस्टम को बहुत खास बना देता है। देखिए, माता पिता की सहमति तो चाहिए ही, लेकिन अगर बच्चा 7 से 18 साल का है तो उसकी भी सहमति लेनी पड़ती है। इसे एसेंट कहते हैं, मतलब बच्चे की खुद की हाँ, और अगर बच्चा मना कर दे तो उसकी ना को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। और ये जो बात है ना, सच कहूं तो ये इस पूरे सिस्टम की आत्मा है। ये बच्चे की आवाज को सबसे ज्यादा ताकत देती है। मतलब एकदम साफ है, अगर बच्चे ने कह दिया कि उसे इस ट्रायल का हिस्सा नहीं बनना, तो उसकी ना का मतलब ना है, फुल स्टॉप। फिर चाहे पेरेंट्स हां भी क्यों ना कह दें। तो ये तो हुई भारत की बात, जहां सुरक्षा और बच्चे की मर्जी सबसे ऊपर है। अब जरा दुनिया के दूसरे हिस्से में चलते हैं, अमेरिका और यूरोप में, और उनका तरीका इससे काफी अलग है। वहां सिस्टम सिर्फ नैतिक सलाह पर नहीं चलता। अमेरिका और यूरोप में कानून और पैसा दोनों का इस्तेमाल होता है। इसे आप गाजर और छड़ी वाली पॉलिसी कह सकते हैं। मतलब दवा कंपनियों पर बच्चों के लिए रिसर्च करने का कानूनी दबाव भी है, और ऐसा करने पर उन्हें जबरदस्त फाइनेंशियल फायदे भी दिए जाते हैं। अमेरिका में PREA नाम का कानून है और यूरोप में है पीडियाट्रिक रेगुलेशन। दोनों का काम एक ही है, दवा कंपनियों के लिए बच्चों पर स्टडी करना जरूरी बनाना, और बदले में अगर वो ये करते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा इंसेंटिव भी मिलता है। और वो इंसेंटिव है 6 महीने का एक्स्ट्रा पेटेंट प्रोटेक्शन। अब सुनने में शायद लगे कि 6 महीने में क्या होता है, लेकिन फार्मा की दुनिया में ये 6 महीने करोड़ों अरबों डॉलर्स का खेल होते हैं। और जाहिर है, इतने बड़े फायदे के लिए कंपनियां बच्चों के लिए रिसर्च करने को तैयार हो जाती हैं। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ भारत का मॉडल जो नैतिक मार्गदर्शन पर जोर देता है, और दूसरी तरफ US यूरोप का मॉडल जो कानूनी बाध्यताओं और फायदों से चलता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? देखिए, तरीके भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। हर देश, हर सिस्टम एक ही मुश्किल संतुलन को साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ है बच्चों को हर हाल में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ है उनके लिए ही बेहतर इलाज और नई दवाइयां बनाने की जरूरत। और आखिर में यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, नई नई दवाइयां बन रही हैं, क्या हमारी नैतिकता, हमारे नैतिक सिद्धांत भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं?
क्योंकि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना यह सिर्फ किसी सरकार या कंपनी की नहीं, बल्कि हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है।